We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. English, Urdu, Arabic, Pashto and Farsi spoken teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं मोहम्मद साकिब नदवी एक बार फिर से ऑनलाइन एकेडमी ऑफ अरबिक एंड इंग्लिश कोर्सेज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। यह हमारी अरबी क्लास की पहली नशिस्त है। चलिए बिला ताख़ीर हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। लेकिन सबक के आगाज़ से कबल इस चीज़ का बताना मुनासिब समझता हूँ कि किसी भी ज़बान को सीखने और उसको जानने के लिए उनके ग्रामर का जानना निहायत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से अरबी ज़बान के भी ग्रामर है। हम इन्हें जानेंगे, हम इन्हें समझेंगे और हम इन पर मश्क करेंगे। जब हम इन पर मश्क करेंगे, हम इन्हें समझ लेंगे तो हम बखूबी अरबी ज़बान को बिला तकल्लुफ़ बोल पाएंगे और अरबी इबारतों को समझ पाएंगे और उनका तर्जुमा कर पाएंगे। अरबी ज़बान के जो ग्रामर है, इनमें पहला जो है वह है इल्म नहव और दूसरा जो है वह है इल्म सर्फ़। आज हम इल्म नहव के बारे में जानेंगे कि इस इल्म की इब्तिदा कहाँ से हुई, इस इल्म की गर्ज़ क्या है, इस इल्म का मौजू क्या है और इल्म नहव को नहव कहने की वजह क्या है। रही बात इल्म सर्फ़ की, तो जब हम जुमला इस्मिया कंप्लीट कर लेंगे और जुमला फ़ेलिया की इब्तिदा करेंगे तो वहाँ हम इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये जानेंगे कि इल्म नहव की इब्तिदा कहाँ से हुई और इल्म नहव की गर्ज़ क्या है, इल्म नहव का मौजू क्या है और इल्म नहव को नहव कहने की वजह क्या है। तो इल्म नहव की इब्तिदा जो है वह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से ही अबू अल अस्वद ने इस इल्म का बाकायदा तदवीन किया। दूसरी यह है कि इल्म नहव की गर्ज़ क्या है। तो इल्म नहव की गर्ज़ यह है कि हम अरबी ज़बान के लिखने और बोलने में ख़ताए लफ्ज़ी से महफूज रहें, ख़ताए लफ्ज़ी से बचें। ख़ताए लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जब हम अरबी ज़बान को पढ़ेंगे, अरबी ज़बान के ग्रामर को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि फ़ाइल जो है वो मरफ़ू होता है और मफ़ऊल जो है वो मंसूब होता है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले नंबर पे आप देखें, असा आदमु रब्बहु, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की। इस जुमले में आदम अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ाइल है और उसी के सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा असा आदम रब्बहु। तो इस जुमले में जो हमने गलती की है वो ये की है कि पहले जुमले में जो आदम अलैहिस्सलाम फ़ाइल थे, हमने उन्हें यहाँ मफ़ऊल बना दिया है। तो फ़ाइल को मफ़ऊल बना देना, मफ़ऊल को फ़ाइल बना देना, ये जो गलतियाँ हमसे होती है इसे हम ख़ताए लफ्ज़ी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है इल्म नहव का मौजू क्या है। तो इल्म नहव का मौजू जो है वो कलिमा और कलाम है, क्योंकि इस इल्म में इन्हीं के अहवाल से बहस की जाती है। कलिमा, अब हम जानेंगे कि कलिमा किसे कहते हैं और कलाम किसे कहते हैं। तो दो या दो से ज़ायद हर्फ के मजमूए को कलिमा कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे ज़ैदुन है, ये जो है ये एक कलिमा है। ज़ा एक हर्फ है, या एक हर्फ है, दाल एक हर्फ है। ये तीन जो मिल गए हैं, ये तीन हर्फ के मजमूए जो है इन्हें हम कलिमा कहते हैं। और इसी तरीके से कलाम जो है, जैसे देख रहे होंगे ज़हबा ज़ैदुन है, तो ज़हबा जो है ये एक कलिमा है और ज़ैदुन जो है ये एक कलिमा है। तो दो या दो से ज़ायद कलिमा के मजमूए को हम कलाम कहते हैं। इसी तरीके से चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इल्म नहव को नहव कहने की वजह क्या है। तो इनके बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इनमें से एक वजह जो है वो ये है कि नहव के एक माने किनारे के हैं। चूँकि इस इल्म में कलमे के किनारे पर मौजूद यानी आखिरी हर्फ से बहस की जाती है, इसलिए इस इल्म को नहव से ताबीर किया गया है। यह हमारा आज का सबक है कि हमने जाना कि इल्म नहव की इब्तिदा कहाँ से हुई और इल्म नहव की गर्ज़ क्या है, इल्म नहव का मौजू क्या है
اور علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور جو کام آپ کو دیا جائے آپ اس کام کو ٹائم دیجیے، آپ اس کام کو مکمل کریے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کل ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔